ड्रामा की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे फेंग बॉक्सिंग मैच कर रहा होता है और उसका जो पार्टनर होता है वो इजीली नॉकआउट हो जाता है। तो तभी वहाँ पे जिंग आता है और उसके साथ वो प्रैक्टिस करने को कहता है। तो फिर देखते हैं जहाँ पे फेंग और जिंग का बॉक्सिंग मैच होता है और ये बॉक्सिंग मैच होता है वो जो सीरियस हो जाता है, जहाँ पे जिंग सियाओ की बात करता है कि तुम उसे परेशान करना बंद करो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है। तो जहाँ पे फेंग होता है वो उसको बोलता है कि तुम्हारा इसे लेना देना नहीं है। तो जहाँ पे जिंग बोलता है कि मेरा इसे लेना देना है, अगर तुमने उसे फिर से bully किया तो ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो फिर वहीं पे हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे सीईओ जो होती है उसने रिज़ाइन दे दिया था और वो कंपनी छोड़ रही होती है, जहाँ पे हान उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम इसे मत छोड़ो और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। तो जहाँ पे उसने डिसाइड इस बार कर लिया होता है, तो हान उसको एक बुक को देता है जो अपने लिए ले रखी थी उसने, और जहाँ पे बोलता है कि इस बुक का मतलब होता है कि कभी तुम हार मत मानो। फिर जहाँ पे हान होता है वो बोलता है कि तुम इस बुक को पढ़ो, खुद को टाइम दो, और जब तुम बेहतर हो जाओ तो वापस कम बैक कर सकती हो। तो जहाँ पे सियाओ ने ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि उसे वापस आना है और उसको वो थैंक्स कहती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे हान थोड़ा सा गुस्से में होता है और फेंग के पास जाता है और बोलता है कि आपको पता है सियाओ ने रिजाइन दे दिया है, लेकिन इस बात से उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, ऐसा लग रहा होता है हान को। तो जहाँ पे हान बोलता है कि आपको इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे मैंगलिंग आती है और बोलती है फेंग को कि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, उसके लिए वो कॉफ़ी लाती है। तो जहाँ पे फेंग हान को बाहर जाने के लिए बोलता है, तो वहीं पे हान सियाओ के पास में जाता है और बोलता है कि मैं इन दोनों पे नज़र रखूँगा। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है इन दोनों का मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा और वैसे भी मैंने अभी ये कंपनी छोड़ दी है, तो वहाँ से चली जाती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे मैंगलिन होती है वो फेंग से फोटोग्राफर से डिस्कस कर रही होती है, जहाँ फेंग का तो ध्यान सीओ की डेस्क पे होता है, उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता है। तभी मैंगलिन बोलती है कि अब शायद तुम्हें काम करना चाहिए और मुझे चलना चाहिए। तो जहाँ पे मैंगलिन जाते समय फेंग को बोलती है कि कल तुमने मुझे अकेला ही छोड़ दिया था, तो क्या तुम आज मेरे को छोड़ने तक नहीं आओगे। जहाँ पे फेंग उसके साथ आ रहा होता है। तो तभी वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सियाओ अकेली खड़ी होती है, तभी उसके पास मैंगविन और फेंग आते हैं। तो जहाँ पे मैंगविन बोलती है कि कल तो तुम ठीक थी, अब क्या हुआ जो तुम छोड़ रही हो। जहाँ फेंग बोलता है कि वो उसकी मर्जी है। तो जहाँ पे मैंगविन बोलती है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम फ्यूचर में कहीं भी जाओ बस अच्छे काम करती रहो। जहाँ पे उसे गुड लक विश करती है और वो देखते हैं कि दोनों लिफ्ट में बैठ जाते हैं और फेंग वहाँ से चला जाता है। तो वहीं में देखते हैं जहाँ पे मैंगविन होती है वो अपना असली रंग दिखाती है और बोलती है कि अच्छा वो तुम्हें बहुत ही जल्दी समझ में आ गया, उसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है और तुम इस काम के लायक भी नहीं हो। जहाँ ये सुन के तो सियाओ हैरान हो जाती और बोलती कि अचानक से तुम बदल कैसे गई। तो जहाँ पे मैंगविन उसको वार्न करती है कि तुम फेंग के आसपास भी नहीं दिख सकती और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे ली की मोम होती है वो ली को बोल रही होती है जब भी तुम वहाँ पे जाओ तो अपनी स्टडी पर पूरा फोकस करना और हार्ड स्टडी करना। तो जहाँ पे ली बोलता है कि मोम आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मैं ग्रुप के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा पढ़ूंगा और आपको निराश नहीं करूँगा। जहाँ पे वो वहाँ से चला जाता है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे ली सुबू के साथ जाता है और ली काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली वो फ्री हो चुका था। तो जहाँ पे वो बोलता है कि म्यूज़िक सुनता है और बोलता है कि वो पार्टी करेगा। तो जहाँ पे सुबू बोलती है कि नहीं तुम इस तरह टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, और जहाँ पे उसे ड्राइंग करने के लिए बोलती है और बोलती है कि तुम प्रैक्टिस करते रहो। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे फेंग आता है फाइल लेके और जहाँ पे वो हान को देता है और बोलता है कि इसकी कॉपी तुम सियाओ को दे देना। तो जहाँ पे हान उसको याद दिलाता है कि सियाओ ने ऑलरेडी रिजाइन दे दिया है और जहाँ पे फेंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसे मिस कर रहा होता है। फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे एक मीटिंग में तो प्रोजेक्ट में फिर से सियाओ को याद करता है, तो हान उसे फिर से याद दिलाता है। फिर देखते हैं फेंग जहाँ पे कॉल करके कॉफ़ी के लिए सियाओ को बोलता है, तो हान ही होता है और उसको बताता है कि उसने ऑलरेडी रिजाइन दे दिया, क्या आप उसे मिस कर रहे हो। तो जहाँ पे फेंग उसको बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और असल में उसे सच में मिस कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे सियाओ की भी हालत ऐसी होती है, उसका काम में फोकस नहीं होता है। जहाँ पे मिस सियाओ बोलती है कि आखिर आज तुम्हें हुआ क्या, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है। तो जहाँ पे उसको रेस्ट करने के लिए बोलती है, तो जहाँ पे सियाओ मना कर देती है और बोलती है कि वो ठीक है और वो सच में ठीक है, वो काम कर सकती है। फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे जिंग आता है, तो जिंग वहाँ पे सियाओ को अपने साथ ले जाता है मैजिक फॉरेस्ट में, जहाँ पे गैलरी फोटोज़ बहुत सारा जो जिंग होता है वो सियाओ का लेता है, जहाँ पे सियाओ को काफ़ी चीज़ें पसंद भी आती है। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है कि ये सब मैं क्या बाय कर सकती हूँ। तो जहाँ पे जिंग बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारे लिए सब खरीद दूंगा। तो जहाँ पे उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ भी लेता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे हान होता है वो फेंग को बताता है कि मैंगलिन होती है वो उसके साथ फ़ोटो गैलरी जाना चाहती है। और दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जियंग और सियाओ दोनों साथ में होते हैं, तभी कुछ बीन्स होते हुए नीचे गिर जाते हैं। तो सियाओ नीचे गिरने वाली होती है, तो तभी जिंग उसको पकड़ लेता है और काफ़ी देर तक पकड़ता है, जहाँ पे सियाओ उसको बोल रही थी कि वो ठीक है
तभी देखते हैं जहाँ पे फेंग और मेंगलिन के साथ आ जाता है। उन दोनों को साथ में देख के तो उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी और गुस्सा आ रहा होता है। फिर जेंग जो होता है वो सियाओ से अपना हाथ हटा देता है और फेंग को बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम वीकेंड्स में फ़ोटो गैलरी आते हो। जहाँ पे फेंग उसको बोलता है कि वो यहाँ पे काम से आया है। तो तभी देखते हैं जहाँ पे सियाओ होती है वो जेंग को यहाँ से चलने के लिए कहती है, तो दोनों जा रहे होते हैं। तो तभी जो फोटोग्राफर होता है उन दोनों को देखता है, वो साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। तो उन दोनों को मॉडलिंग का ऑफर करता है कि तुम भी हमारे साथ मॉडलिंग कर सकते हो। तो जहाँ पे वो दोनों मना कर देते हैं। तो तभी जहाँ पे फेंग होता है उन दोनों को रखने के लिए उनको कमेंट करता है तो ये दोनों साथ में बेकार लग रहे हैं। जहाँ पे ये दोनों सुन के वो मॉडलिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे सियाओ और मेंगविन दोनों की साथ में मॉडलिंग हो रही होती है। जहाँ पे मेंगविन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोज दे रही होती है, लेकिन सियाओ को बिल्कुल पोज देना नहीं आ रहा था, वो ख़राब कर रही होती है। तो जहाँ पे ये हान सबको देख रहा होता है तो उसकी वो थोड़ी सी तारीफ़ करता है ताकि वो अच्छा करे। और वो सुन के जहाँ पे सियाओ को काफ़ी ज़्यादा जोश आ जाता है और वो काफ़ी अच्छे पोज देना स्टार्ट कर देती है। फिर देखते हैं जहाँ पे जेंग और फेंग की बारी आती है, जहाँ पे वो दोनों भी फ़ोटो शूट के टाइम पे भी लड़ाई कर रहे होते हैं और सोच रहा होता है कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा पोज दे रहा होता है। जहाँ पे वो धीरे धीरे अपना कोट उतारना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग होता है वो लास्ट में अपने शर्ट के बटन भी खोलना स्टार्ट कर देता है। तो तभी फोटोग्राफर उसको रोकता है और बोलता है कि इसकी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे फिर कपल्स की दोनों की साथ में फ़ोटो की लेने की बारी आती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सबसे पहले सियाओ और जेंग होते हैं वो साथ में फ़ोटो शूट ले रहे होते हैं। फिर देखते हैं जहाँ पे जो फोटोग्राफर होता है वो सियाओ को एक टांग ऊपर करके पोज लेने के लिए बोलता है। तो जैसे ही वो अपना पाँव एक ऊपर करती है तो नीचे गिर रही होती है, तभी फेंग उसको पकड़ लेता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोज आ रहा होता है। तभी फोटोग्राफर वो फोटो शूट कर लेता है। आप दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, तो क्यों ना हम आप दोनों की फ़ोटो ली जाए। तो जहाँ पे सभी जन इस बात को एग्री करते जिसके पार्टनर होते हैं, लेकिन जहाँ पर फेंग होता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, बोलता है कि इसमें अगर मेरा प्रॉफिट है तो मैं तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे दोनों का फोटो शूट हो रहा होता है, जहाँ पे सियाओ काफ़ी ज़्यादा दूर होती है। तो फेंग उसको पकड़ के अपने पास घिसता है और बोलता है कि तुम इतना गिल्टी क्यों फील कर रही हो। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पे फेंग उसको फिर से चाहता है कि उसकी कंपनी में वापस आ जाए। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है तुम ही तो चाहते थे कि मैं वापस ना आऊँ और तुम तो मुझसे हेट करते हो ना, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूँ। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि सिचुएशन ही ऐसी थी, उस टाइम पे मैं गुस्से में था इसलिए सब कुछ हो गया। जहाँ पे उसे और अपने पास घिसता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोज आ रहा होता है। तभी फोटोग्राफर बोलता है कि ऐसे ही रहना और कैमरे की तरफ देखो। जहाँ पे वो फोटो लेता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी फोटो आ रही होती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे ली होता है और सुब्बू होती है। तो जहाँ पे ली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या ड्राइंग करे, और ड्राइंग जो कॉम्पिटिशन होता है वो भी होने वाला होता है, तो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी सुब्बू उसको आइडिया देती है तुम ऐसा कुछ बनाओ जिसमें तुम्हारा पूरा फोकस हो, तुम दिल से वो काम कर सको और तुम्हें अच्छा भी लगे। तो जहाँ पे वो सोचने लगता है और सुब्बू की आंखों में काफ़ी देर तक देखने लगता है। तो सुब्बू को लगता है कि शायद वो उसका इशारा मेरी तरफ ही है। तो जहाँ पे सुब्बू का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो जहाँ पे ली बोलता है कि मुझे आइडिया आ गया है कि मुझे क्या करना है। तो सुब्बू से पूछती है कि क्या। तो तभी ली उसके कानों के पास जाता है और बोलता है कि फर्स्ट ट्रॉफी पैलेस का। तो फिर से उसका जो टेम्परेचर हो जाता है वो लो हो जाता है। फिर देखते हैं जहाँ कि ली के फ़ोन में उसकी मोम का कॉल आ रहा था, जहाँ पे वो भूल गया था क्योंकि उसने मोम को प्रॉमिस किया था कि वो सीधा घर जाएगा, लेकिन वो सुब्बू के पास आ गया। तो सुब्बू बोलते हैं कि डोंट वेरी, मुझे पता है शॉर्टकट रास्ता, मैं तुम्हें वहाँ से ले चलूँगी। तो तभी जहाँ पे ली उसके सर पे हाथ रखने वाला होता है तो तभी उसे मना कर देती है और उसको वार्निंग भी देती है कि वो कभी भी उसके सर को टच ना करे। तो जहाँ पे वहीं पे देखते हैं वो दोनों भाग रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। फिर वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे दोनों का फोटोशूट कंप्लीट हो जाता है और जो सीआई होती है वो ट्रेस करके जा रही होती है। तभी उसके सामने चेंग आती है, उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है और बोलती है कि तुमने आज का पूरा दिन मेरा ख़राब कर दिया और मैंने तुम्हें काफ़ी कम मार्क लिया। तो जहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा सुनाती है। फिर देखते हैं जहाँ पे सीआई से सब कुछ सहा नहीं जाता तो उसको रुकने को कहती है। उसको बोलती है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और रही बात तुम्हारी बात तो तुम अपनी फैमिली के बिना कुछ भी नहीं हो। आज तुम्हें जो भी फेम सब कुछ मिला है वो फैमिली से मिला है। माना तुम सुंदर हो, लेकिन तुम बाहर जाओगी तो तुमसे बहुत सारी ज़्यादा सुंदर लड़कियां मिल जाएगी। और वो कह के वहाँ से चली जाती है। वहीं पे देखते हैं जहाँ पे जेंग सीआई के पास आता है, उसको अपने साथ रेस्टोरेंट जाने के लिए बोलता है। तो जहाँ पे फेंग भी सब कुछ सुन लेता है और वो भी जा रहा होता है। तो तभी देखते हैं जहाँ पे मिचैन होती है, उनके जैसे वो एक्टिंग करती है कि उनके पैरों में चोट लगी है और वो फेंग के पास में जाती है। तो जहाँ पे फेंग उन्हें पकड़ लेता है तो सीआई बोलती है कि ठीक है तुम इन्हें पकड़ो, हम दोनों रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो फिर वहीं पे देखते हैं वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो फेंग समझ जाता है कि ओवर एक्टिंग कर रही है, तो उसे बोलता है कि ये ओवर एक्टिंग नहीं होगी। तो जहाँ पे देखते हैं कि फेंग भी वहाँ से अकेला निकल जाता है। तो फेंग सब कुछ सोच रहा होता है सीआई के बारे में, सारी पुरानी बातें। तभी उसको याद आता है कि सीआई ने उसको एक पेन ड्राइव दी थी जो उसने फेंक दी थी। तो वहीं पर उसी जगह जाता है और पेन ड्राइव ढूंढने लग जाता है। काफ़ी देर तक
तक उसे पेन ड्राइव नहीं मिलती है और उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा रेड भी हो चुका था। फिर फाइनली उसको पेन ड्राइव मिल जाती है। तो गाइस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय बाय।